अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन आज़ादी लॉन्च में आपके साथ। मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से आप सबको जश्न आज़ादी की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन कराम, मेट्रो वन न्यूज़ ने हमेशा से कोशिश की है कि आपके लिए किसी भी त्यौहार पर बहुत अच्छे से अच्छे प्रोग्राम पेश करें। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। इस वतन को हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने और जवानों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, तब जाकर ये आज़ादी की नेमत हासिल हुई। पाकिस्तान रमजानुल मुबारक के महीने में खासकर 27 रमजानुल मुबारक को हमें अता हुआ, यानी ये आज़ादी की नेमत अल्लाह ताला ने हमें रमजानुल मुबारक के महीने में अता की। पाकिस्तान हमारी शान, हमारी जान, हमारी आन और हमारी पहचान है। हम इस दुनिया में कहीं भी जाते हैं अपने नाम से नहीं बल्कि अपने वतन के नाम से पहचाने जाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को इस रहती दुनिया तक कायम और दायम रखे। नाज़रीन कराम, आज़ादी की इस खुशी के दिन हमें अपनी पाक अफवाज को, उनके शोहदा को और उनकी फैमिलीज को भी याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारी फौज का शुमार दुनिया के बेहतरीन अफवाज में होता है। हमारे फौजी जवान पाकिस्तान की सरहदों पे दिन रात, सुबह शाम 24 घंटे चाको चौबंद खड़े रहते हैं। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो या सख्त तरीन गर्मी हो या सख्त तरीन सर्दी, वो अपनी ड्यूटीज भरपूर तरीके से अंजाम देते हैं। वो रातों को जागते हैं तो हम पुरसुकून नींद सोते हैं। वो अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं तो हमारी जानों की हिफाजत होती है। नाज़रीन कराम, आज हम इन लोगों को भी खराज तहसीन पेश करते हैं जिनकी बदौलत आज हम इस दुनिया में इस आज़ादी की नेमत से सरफराज हैं। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को रहती दुनिया तक कायम और दायम रखे। नाज़रीन कराम, आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, खास उन लोगों को हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं जिन लोगों ने कैसे भी हालात हों अपनी ड्यूटीज को भरपूर तरीके से सर अंजाम दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोरोना वायरस कोविड-19, जो पिछले कुछ महीनों पहले चीन के शहर से फैलना शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैलता चला गया और इसके बाद हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले लिया। फरवरी का महीना था जब कुछ केसेस रिपोर्ट हुए, फिर मार्च का महीना शुरू हुआ तो वो बढ़ते चले गए और हमें हुकूमती सतह पे लॉकडाउन करना पड़ा। यानी कि दुनिया का निज़ाम एक तरह से रुक गया। जिस तरीके से हर चीज़ रवा दवा थी वो सब कुछ रुक गया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, शादी की तकरीब हों, शॉपिंग मॉल्स हों या इस्लामी इज्तिमात हों, हत्ता के मसाजिद को भी बंद करना पड़ा। लेकिन वो लोग जो मेडिकल के शोबे से रिलेटेड हैं, वो हर रोज़ अपनी ड्यूटी पे जाते थे, अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर तरीके से सर अंजाम देते थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे मुल्क के फ्रंट लाइन सुपरस्टार्स, फ्रंट लाइन सोल्जर्स, जो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और स्टाफ नर्सेस, इसके अलावा किसी भी इदारे को चलाने वाले उसके एडमिनिस्ट्रेशंस के लोग, अगर कोई ट्रस्ट है तो उसके ट्रस्टीज, उसके मालिकान, ये तमाम लोग मिलकर किसी भी शोबे में अहम किरदार अदा करते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम के हवाले से उन लोगों को खराज तहसीन पेश करेंगे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने घर वालों की जान की परवाह किए बगैर अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाया। मेरे साथ जो मेरे मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले मैं अपने मेहमान का आपसे तारुफ करवाती हूँ, उसके बाद हम उनकी जो मसरूफियात रही लॉकडाउन के हवाले से, किस तरीके से इन लोगों ने अपने काम किए, कैसे अपनी ड्यूटीज अंजाम दी और किस तरीके से तमाम कामों को लुक आफ्टर किया, ये जानेंगे हम तमाम मेहमानों से। सबसे पहले मेरे मेहमान हैं हमारे साथ मौजूद अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के मैनेजर ऑपरेशन मोइन अहमद साहब। उनको खुशामदीद करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मोइन साहब। जी कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, मेरे अगले मेहमान फ्रंट लाइन सोल्जर यानी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ मंसूर, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। इसके साथ साथ सिटी लैब के मार्केटिंग डायरेक्टर हैं और अपनी मसरूफियत में से वो हमारे साथ आज़ादी की खुशियों में शामिल होने आए। उनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। नाज़रीन कराम, मेरे तीसरे मेहमान वो भी डॉक्टर हैं, लेकिन वो हैं इंडस हॉस्पिटल के डॉक्टर। उनका तारुफ है जनाब हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं पीडियाट्रिक मेडिसिन के। उनको भी खुशामदीद करते हैं कि वो अपनी मसरूफियत में से हमारे लिए टाइम निकाल के आए हैं और हमारी आज़ादी की खुशियों में हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत से? ठीक ठाक। नाज़रीन कराम, ये हो गया मेरे मेहमानों का तारुफ। ये वो लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दिनों में, जब सारी दुनिया अपने घरों में थी, हर शख्स बैठा हुआ था अपने घर में इस खौफ से कि वो कोरोना वायरस का शिकार ना हो जाए, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने ना अपनी जान की परवाह की, ना अपने घर वालों की जान की परवाह की और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और अल्लाह ताला ने उसमें उनको कामयाबी दी। चलते हैं मोइन साहब की तरफ। सबसे पहले उनसे ये जानते हैं, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ
कोरोना वायरस की वबा फैलने लगी तो उन्होंने किस तरीके से मैनेज किया अपने हॉस्पिटल को, अपने डॉक्टर्स को, उनके स्टाफ को, और किस तरीके से पेशेंट्स को लुक आफ्टर किया। जी मोइन साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मेट्रो वन न्यूज़ को मुबारकबाद दूंगा कि इस आज़ादी के मौके पर उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम का इंतज़ाम किया जिसमें ऐसे लोगों को याद रखा जिनकी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत रही, और उन्होंने वाकई बहुत ज़्यादा मुल्क के लिए जो खिदमत अंजाम दी। जहाँ ज़ाहिर दूसरे लोग बहुत परेशान थे और तमाम लॉकडाउन का माहौल था, हर आदमी घर पे बैठा था। ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान की कुछ जो शोबे ऐसे हैं जो दिन रात काम करते रहे, उसमें एक हेल्थ का शोबा भी है। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की जिम्मेदारियां जहां मेडिकल की हैं, वहां असल में डबल काम करना पड़ा। उसकी एक वजह ये थी कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए और उनका सेंटर और तकरीबन 10-12 क्लिनिक थे, तो उसके अंदर आप अंदाजा लगा लें कि किस कदर चीज़ों की जो ना ज़रूरत बढ़ गई। तो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और बहुत जो ताउन अपना जो कंटिन्यू रखा। फिर उसके बाद ऐसे लोग जिन्होंने अल मुस्तफ़ा के लिए राशन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और पूरे पाकिस्तान में अल मुस्तफ़ा की ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस के थ्रू, उन अपने जो ना जिम्मेदारों के थ्रू लाखों की तादाद में जो ना राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया। नाज़रीन, चलते हैं अपने दूसरे मेहमान की तरफ। दूसरे फ्रंट लाइन सुपरस्टार डॉक्टर आतिफ मंसूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। इस कोरोना वबा के दिनों में किस तरीके से उन्होंने अपनी ड्यूटी सरअंजाम दी, किस तरीके से बच्चों को, बड़ों को, लोगों को सेव किया, अपनी फैमिली को सेव किया, खुद को सेव किया, ये जानेंगे हम डॉक्टर आतिफ मंसूर की ज़बानी। जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान पाकिस्तान को हमेशा हिफाजत रखे मुल्क में, और कहते हैं कि सूरह रहमान में जितनी नेमतें हैं वो सब हमारे मुल्क में मौजूद हैं। बेशक, तो हम पाकिस्तान का ख्याल रखें। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान है तो हम कुछ, उसके बाद हम लोग हैं। बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज़ किया है जो हमारे उस वक्त हालात थे। सबसे पहले तो मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को, हमारे पैरामेडिक स्टाफ को, हमारे फोर्सेस के लोगों को जो उस वक्त खड़े हुए थे। और जो इतनी मुश्किल हालात थे क्योंकि समझ नहीं आ रहा था, एक नई चीज़ थी, कुछ पता नहीं था इसमें होना क्या है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैंने बताया कि एज अ डॉक्टर मैं एनजीओ भी चलाता हूँ, एक तो मुझ पर डबल जिम्मेदारी आ गई कि राशन लोगों को बांटना, क्योंकि बहुत बुरे हालात हो गए थे हमारे। और एक बात मैं हमेशा कहता था कि हमारी कौम ऐसी कौम है, स्पेशली जो हम कराची में रहते हैं, तो ऐसे लोग हैं यहाँ पे किसी को भूखा कोई नहीं मरेगा, क्योंकि हम लोग ऐसी कौम है कि जब भी किसी पे बुरा वक्त आएगा तो ये सारे मोहल्ले वाले जमा हो जाएंगे और सारे लोग जमा हो जाएंगे। और जितने लोगों का ख्याल कराची में किया जाता है, जितनी फंडिंग यहाँ पे की जाती है, आई थिंक किसी और शहर में इतनी कभी नहीं की जाती होगी। तो ये चीज़ें थी और एक नई चीज़ थी, हर लोग डरे हुए थे। तो हम लोगों को बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम हमने बड़ी कोशिश की कि लोगों को समझाएं कि वो सोशल डिस्टेंस, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा हमने बहुत जोर दिया इस हवाले से कि अपना सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क ज़रूर पहने और ख्याल करें ताकि आपकी फैमिली महफूज रखे। फैमिली महफूज है, क्योंकि हमें फैमिली को भी महफूज रखना था। ये आप तो शायद इससे बच जाएं, लेकिन जिसकी वजह से आपको ये लगेगा किसी और को लगेगा तो उसकी शायद इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग ना। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये लोगों को समझाना उस वक्त एक नई चीज़ थी, बड़ा मुश्किल काम था। लोग हंसते थे, मानते नहीं थे, डॉक्टरों को बुरा कहते थे, बहुत बुरे हालात थे डॉक्टरों के लिए। तो वो समझो एक जहाज था जिसमें वो जंग में जा रहे थे और उनके पास शायद उस वक्त इतने सामान नहीं था जिस जंग में उनको जाना था। तो बड़ा एक मुश्किल टाइम था, बहुत मुश्किल टाइम। एक फैमिली आपको पता है कि उसमें जाना है और आपको लगना है, 99% चांसेस थे कि आप इसमें जाएंगे और बहुत मुश्किल हालात थे। लेकिन हमारे डॉक्टर्स, हमारे फोर्सेस के लोग, पैरामेडिक स्टाफ, वो लगे हुए थे लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए और सारे उन्होंने बातें सुनी और सबने सपोर्ट किया। मैं कहता हूँ सारी हमारी सिंध हुकूमत ने, फेडरल, सब मिलके उन्होंने काम किया और बड़ी अच्छी तरीके से हमने इस पे काबू पाया। और अभी भी मैं लोगों को कहता हूँ कि अभी भी ख्याल करें, अभी खत्म नहीं हुआ है। सोशल डिस्टेंस जो चीजें उन्होंने करी अभी भी उसको बिल्कुल फॉलो करें। और स्पेशली डॉक्टर, जो हमें पता चला कि जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं वो सुपरस्टार नहीं थे, जो हमारे असल सेलिब्रिटी थे वो डॉक्टर्स थे। बिल्कुल ऐसे। और अल्लाह ताला से एक सबक भी मैं कहता हूँ लोगों को सीखना चाहिए इस हवाले से कि एक मुश्किल में अल्लाह ताला ने दिखाया कि इंसान चाहे कितना भी आगे निकल जाए लेकिन विद इन अ सेकंड उसको जिंदगी रुक गई। जी जी बिल्कुल ऐसे। जो सुपर पावर बंदे थे वो बिल्कुल खत्म हो गए, सब जीरो पे आ गए। तो ये एक ऐसा टाइम अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि हम अपने गुनाहों को याद करें, कोशिश करें कि ये सब चीजें खत्म हो जानी। बिल्कुल ऐसे। ये सब चीजें नहीं रहनी। हम पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, बहुत बुरे हालात होते हैं, हम देख रहे होते हैं फ्रॉड चल रहे हैं, उसके पैसे खा गया, उसके पैसे खा गया दुनिया। तो वो लोगों को पता चला कि जिनके पास ज्यादा पैसे थे तो वो भी नहीं बच सक रहे थे इस चीज से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसी बीमारी थी जो अल्लाह ताला जिसको बचा के रखे और बड़े मुश्किल हालात थे। तो ये ऐसा सबक भी लोगों को कि वो ख्याल करें कि
आई मीन जो एक एज अ मुसलमान हम लोग का बिलीव है कि आखिरत की दुनिया है, आखिरत तो हमें जाना है वहाँ पे, तो अपना सामान यहाँ पे हम बिल्कुल इंतजाम ऐसे। करें, जी, ये चीजें जी। सब खत्म हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर आतिफ मंसूर, बड़ी प्यारी बात की उन्होंने, बहुत अच्छे से अपनी सारी बातें बताई। नाज़रीन करम, बात क्या है कि पिछले 3-4 दिन पहले तकरीबन 10 अगस्त को ये लॉकडाउन जरूर खत्म हुआ है, लेकिन वबा अभी नहीं खत्म हुई है। हमें अभी उसी तरीके से एहतियात करनी है जिस तरीके से हम करते आ रहे थे। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं अपने फ्रंटलाइन सोल्जर्स को, फ्रंटलाइन सुपरस्टार्स को, वो लोग जो मेडिकल के शोबे से रिलेटेड हैं, या मीडिया के लोग हैं, या सहाफ़ी हैं, या फिर कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा शख्स जिसने इस वबा को रोकने के लिए, इस वबा को मजीद फैलने से रोकने के लिए अपना किरदार अदा किया, वो हमारा एक सोल्जर है, वो अपनी जात में एक सोल्जर है। किस तरीके से? बात क्या है कि उसने अपने आप को सेव किया, अपनी फैमिली को सेव किया। इसके लिए चाहे उसने एक छोटे से सैनिटाइजर को पाबंदी से इस्तेमाल किया, चाहे अपने लिए किया, घर वालों के लिए किया, घर से बाहर कोई शख्स जरूरत के तहत गया, वापस आया, उसको अच्छे से क्लीन किया, उसके हाथ पैरों को सैनिटाइज किया। इट्स मीन कि वो अपनी जात में एक सोल्जर है। यानी कि दुनिया में हर वो शख्स अपनी जात में एक सोल्जर है जिसने इस वबा को रोकने के लिए, इस वबा को मजीद फैलने से रोकने के लिए जाती तौर पर एक छोटा सा कदम क्यों ना उठाया। क्योंकि हम उन बड़े बड़े लोगों को तो जरूर याद रखते हैं जो हमारे मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, हमारे सहाफ़ी, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे फौज के लोग हैं, लेकिन हर एक बंदा जिसने इस वबा को रोकने में किरदार अदा किया वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो हमारे लिए एक सोल्जर है। तो तमाम को खराज तहसीन पेश करते हैं। और इसी बात के साथ चलते हैं अपने डॉक्टर की तरफ। डॉक्टर मोहम्मद फरीदुद्दीन इंडस हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, हेड ऑफ पीडियाट्रिक मेडिसिन हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से बच्चों को सेव किया, सिक्योर किया, और अगर किसी बच्चे में अलामात हुई महसूस कि इसको कोरोना हो सकता है, तो उस बच्चे को कैसे लुक आफ्टर किया। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। जी डॉक्टर साहब। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज आपने यहाँ पर इस की दावत दी। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। नहीं, बिल्कुल, आप जब भी बुलाएंगे हमेशा ज़रूर आएंगे। और सुन इसलिए कि ये आज हम जो कुछ भी हैं, आज हम सब पाकिस्तान की वजह से, और अगर पाकिस्तान ना हो तो हम कुछ भी नहीं हैं। और अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें जिस आजमाइश में डाला, अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी हद तक के हम कामयाब भी हुए। हम बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब साथी हमारे जो है वो इससे नहीं भी लड़ पाए और इस दुनिया से चले भी गए, लेकिन फिर भी शहादत का मकाम मिला और अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी जो सब के सब जो कि जितने बच गए, जो कि गाजी हैं इस वक्त, वो भी अपने इस वक्त काम पे लगे हुए हैं। देखिए, हमारे पास तो खैर जैसा कि आपको मालूम है कि इंडस हॉस्पिटल एक फ्री हॉस्पिटल है, और यहाँ पर इधर तो ना तो हमारा जो मोटो है वो यही है कि ना पैसे लिए जाते हैं ना पैसे दिए जाते हैं, और सारे का सारा इलाज पूरा मुफ्त होता है। तो जिस वक्त जब इस वक्त ये कोरोना का आया और जिस वक्त हमें पता चला कि जी ये कोरोना फैल रहा है, तो हम सब का अब यही शुरू हो रहा था कि अब हम करें तो अब हम क्या करें, क्या हम किस तरह से स्टार्ट करें। तो एक दिन जो है बस हम आपस में अभी हम इस बारे में बात ही कर रहे थे कि हमने फिर अपने मेडिकल डायरेक्टर को हमने कहा कि भाई किस पे क्या किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार करें, हम अभी आपको बताते हैं। और उसके बाद में जिस वक्त इंडस ने फिर जब अपना स्टार्ट लिया, तो हमने शुरू में हमने बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ हमने 32 बेड्स के साथ हमने स्टार्ट लिया था। अच्छा, सही। और हमारा यही था और हमको अपनी जगह को हमको बंद करके उनको हमने आईसीयूज वगैरह को हमने बंद करके हमने कोविड यूनिट बनाया। अच्छा। और उसके बाद में फिर हम उसको बढ़ाते चले गए। 32 से वो 40 हुए, 40 से वो फिर 60 के करीब हुए, 60 से 65 हुए, 70 हुए। और इरादा यही था कि अब हम और मजीद इसको हम अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसको 96 तक के हम लेके चले जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो पोजीशन नहीं रही और अब हमारे वो कम पर आ गए हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा एक काफ़ी बड़ा यूनिट जो है हमारा, तकरीबन कोई 60 बेड्स का एक यूनिट जो है वो अभी हमने बिल्कुल बना के तैयार कर लिया है, और जो कि हमारा आइसोलेशन का एक यूनिट कहला रहा है। लेकिन इसमें इरादा यही है कि अगर इसके अंदर अभी फ़िलहाल अगर हमको जब तक कोविड के हम पेशेंट रखना चाहेंगे हम वो रखेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में किसी भी किस्म की इस तरह की कोई अगर वबा फैलती है, कोई अगर पैंडेमिक कोई फैलता है, तो हमारे पास एक जगह मौजूद हो जहाँ पर हम इस सारे मरीजों को हम रख सकें। अल्हम्दुलिल्लाह कोविड ने बच्चों में इतना नुकसान नहीं किया जितना कि बड़ों में किया था। जी बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के अंदर हमने भी केसेस हम निस्बतन कम देखे बड़ों के मुकाबले में। आए ज़रूर है हमारे पास, और चूंकि इंडस के साथ बच्चों के कैंसर का भी इलाज होता है। अच्छा। और कैंसर के बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, तकरीबन समझे रोज़ाना 5 नए बच्चे हमारे पास कैंसर के डायग्नोस होते हैं।
और तकरीबन समझे कि साल के कोई यानी तकरीबन कोई 1500 के करीब नए बच्चों को कैंसर डायग्नोस होता है। अल्लाह अकबर। इन कैंसर के बच्चों की चूंकि इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कमज़ोर होती है और इनको जो ऐसी दवाएं दी जाती हैं जिससे इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत और कमज़ोर हो जाती है, तो इनको बहुत ज़्यादा इनको जल्दी इनको ये कीजिए कि इनको ये कि कोरोना हो रहा था। अच्छा। और ये हम देख भी रहे थे और इनको इवन दो कि हमने बहुत एहतियात भी बरती, लेकिन फिर भी ये कि बच्चे जो आ रहे थे उनको कोरोना हो रहा था और उनको फिर हम एक सेपरेट हम वार्ड्स में भी लेके जा रहे थे। जो हमारे एक और हमारा जो प्रोटोकॉल बना था वो ये बना था कि चूँकि कोरोना के भी मरीज आ रहे थे और इसके अलावा जो दूसरे हमारे रेगुलर मरीज हैं वो भी आ रहे थे, ऑपरेशंस हो रहे हैं, सारे सबके इमरजेंसी हमारी 24 घंटे खुली रही है। तो हमारा प्लान हमारा ये रहा है कि जो मरीज को भी जिनको हम दाखिल कर रहे थे उनका हम टेस्ट जरूर करवा रहे थे कि जी कि क्या वो पॉजिटिव तो नहीं है, और अगर वो पॉजिटिव है तो हम उनको कोरोना यूनिट पे भेज रहे थे और अगर वो नेगेटिव है तो फिर हम उनको अपने जनरल वार्ड में भेज रहे थे। वैसे शुरू में मैंने देखा लोगों में ये खौफ भी था कि अगर हमारे बच्चे को कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो ऐसा ना हो कि ये हमसे ले लिया जाए, इसको अलग आइसोलेशन में रखा जाए। देखिए वो जरूरी होता है और हाँ कोई लेने का मकसद ऐसा नहीं है कि, और वो सिर्फ और सिर्फ जो लेने का मकसद यही था कि हम उनको एक बेहतर एक एहतियात वाली जगह पे रख रहे हैं, क्योंकि अगर आप वो देखें कि जिस तरीके से वो जो कोरोना यूनिट के अंदर रखा जा रहा था और उसके लिए इतने सारे कपड़े पहनकर और वो एक तो पूरा गाउन पहन के फिर मास्क पहन के ग्लव किट्स पहनकर, जी बिल्कुल, वो भी कोई आसान चीज नहीं है और उसको पहनने में ही पूरा पहनकर तैयार होने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगते थे। और उसके बाद में फिर वो काम उसके साथ उसमें इतनी गर्मी लगती है उसके साथ काम करना, और वो भी गर्मियों का सीजन के अंदर जब इतनी ज्यादा शदीद गर्मी हो रही थी। लेकिन मैं कहता हूँ सलाम मैं पेश करता हूँ हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स और दूसरे सपोर्ट स्टाफ को जो कि एक दफा जाते हैं अंदर और 12-12 घंटे की ड्यूटीज वो करके वापस बाहर आते थे। और मैंने लोगों को देखा है कि जब वो बाहर आते थे उनके पूरे कपड़े पसीने में शराबों पूरे भीगे हुए वो बाहर आते थे। लेकिन और इनमें से कितने ऐसे रहे हैं कि जिनको शायद किसी और वजह से जिनको कोरोना लगा भी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और ये के काम में लगे रहे। और मैं कहता हूँ कि यानी दिन हो या रात हो इनकी ड्यूटियां इसी तरह लग रही थी, इनको मॉर्निंग में भी लग रही है, नाइट में भी लग रही है। और कई दफा तो ऐसा भी हुआ है कि जी कि हमारे चूंकि स्टाफ्स को जब कोरोना हो रहा था तो इनकी डबल ड्यूटीज भी लग रही थी। अच्छा। और इनके अंदर हिम्मत ऐसी रही है कि इन्होंने इस बात की परवाह किए बगैर कि जी कि हाँ ठीक है कोई मसला नहीं, हमें आप डबल ड्यूटी लगा रहे हैं लगा दें। और एक यानी सबने बड़ी हिम्मत से काम किया, अल्लाह ताला ने हमें इस कोरोना की वबा से काफी हद तक तकरीबन निकाल दिया, करम है उसका। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं कहता हूँ कि ये वो जज्बा था जो शायद हमें नहीं पता, लेकिन हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हमारे बड़े लोग कहते हैं कि जो एक जज्बा उन्होंने 65 और 71 की जंग में जो उन्होंने देखा था तो कि हर कोई लगा हुआ है और उसी जंग के हालत में अपने आप को समझते हुए जी आज भी वही हाल है। बिल्कुल ऐसे। और ये इसी तरीके से मैंने देखा है कि उन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं की कि कहाँ चल अपने घर को रिस्क में डाला, अपने फैमिली को रिस्क में डाला, लेकिन आगे फ्रंट लाइन के तौर पर मौजूद है। डॉक्टर साहब की बातों को जारी सारी रखेंगे। नाज़रीन किराम, आपके और हमारे दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है। मेट्रो 1 न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन आजादी लॉन्च में हम आपके साथ हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन हम आपके साथ मौजूद हैं मेट्रो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन आज़ादी में। नाज़रीन किराम, हमने अपने तमाम लोगों को ट्रिब्यूट पेश कर दिया। अब बात हो जाए जश्न आज़ादी की। हमारे जो डॉक्टर्स हमारे साथ हैं और इसके अलावा इनकी क्या मसरूफियत होती है जश्न आज़ादी के हवाले से, क्योंकि असल में बात क्या है, ये अपनी जिम्मेदारियां ज़रूर निभाते हैं लेकिन दिल तो पाकिस्तानी है, जज्बात भी पाकिस्तानी है। हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और जब हमें मौका मिलता है हम अपने वतन के लिए ज़रूर कुछ कोशिश करते हैं थोड़ा सा गुनगुनाने की। तो अब अपने डॉक्टर्स में से ये देखेंगे सबसे पहले हमें कौन और क्या सुनाता है। जी डॉक्टर साहब। तो हमारी जैसे आज की हमारी मसरूफियात रही हैं, हॉस्पिटल में आज हम सुबह में गए और जाकर सबसे पहले तो हमारी फ्लैग होस्टिंग होती है, हमारे एक्टिंग सीईओ डॉक्टर जफर जैदी उन्होंने आज झंडा चढ़ाया है। और इसके अलावा हमारी एक पूरा मार्च पास्ट होता है। और उसके बाद में फिर आज हमारा एक इवेंट हुआ, वो ये कि आज हमने अपने फ्रंट लाइन कोविड वालों के लिए हमने उनके एक स्टैंडिंग ओवेशन और इसके अलावा रोज पेटल शावरिंग आज हमने उनके लिए की है।
और वाकई ये बहुत एक ज़बरदस्त एक देखिए दिल को गरमाने वाला और बहुत एक ज़बरदस्त एक मौका था जो बहुत पाकिस्तानियों का मज़ा आया। जज्बा तो वैसी दुनिया में मशहूर है। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, और वाकई और एक यानी सुबह सुबह 8 बजे हमारी पूरी टीम वहाँ पर माशाल्लाह से उधर मौजूद रही है और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत एक अच्छा इवेंट तो रहा फिर बस माशाल्लाह। आप भी हमें कुछ सुना दीजिए। मुझे खैर जितना आता है मैं आपको सुनाने की कोशिश भाई करूंगा। देखिए, तो- असल में एक बात क्या है कि आवाज कैसी भी हो, मोहब्बत और जज्बा होना जी चाहिए बस अपने यही है वतन के कि लिए। जी जी पाकिस्तान बिल्कुल, के लिए ही है तो कर सकते हैं। हम सब आपका साथ देंगे। जी आप लोग सब लोग साथ दीजिए। बिल्कुल। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। घर अपना तो सबको जी जान से प्यारा लगता है, तारा लगता है। हमको भी अपने हर अरमान से प्यारा लगता है, तारा लगता है। हो दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। क्लैपिंग होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने जबरदस्त डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त मोहब्बत भरी आवाज़ हमें मिली नगमा सुनाया पाकिस्तान के लिए। और अब अगले आवाज़ कौन सी है? डॉक्टर आतिफ मंसूर, वो क्या सुनाएंगे हमें हमारे पाकिस्तान के लिए, उनसे जानते हैं। जी डॉक्टर आतिफ। सबसे पहले जैसे आपने बताया कि माशाल्लाह से डॉक्टर फरीद आए हैं कि सुबह ब्लैक होस्टिंग होती है सारी चीज़ें, फिर हम लोग ये सारे डॉक्टर्स मिलके हम दोस्त वगैरह किसी ओल्ड होम में चले जाते हैं। ओल्ड होम में जाके फिर वहाँ पे उन लोगों के साथ हम लोग टाइम गुजारते हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा एक एडिशन ऐड तो बस जो आप हमें सुनाना चाहें। मेरी आवाज़ डॉक्टर फरीद से जैसी भी आवाज़ का मकसद नहीं है, डॉक्टर साहब जज्बा हमारा इम्पोर्टेंट है। मैं उसके आगे बड़ा मुश्किल होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बस दो हिस्से जरूर हमें सुनाएं आप, फिर हम मोइन साहब की तरफ भी जाएंगे। मोइन साहब आप सोच के रखिए जब तक कि हम आपसे भी सुनेंगे, क्योंकि मैंने अपने सारे मेहमानों से सुना है। स्टार्ट करें। जी बिल्कुल। जज्बा जनून तो हिम्मत नहार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो
सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा। है जज्बा जनून तो हिम्मत ना हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान। बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, होगी कभी हिम्मत न कम। है जज्बा जनून तो हिम्मत न हार। भाई मोइन साहब, अब आपकी बारी है, आप भी हमें 2 मिसरे सुना दें ताकि मुझे ये तसल्ली रहे कि मैंने तमाम मेहमानों से उनके जज्बात का इजहार करवा लिया। जी जनाब। मेरे ख्याल में ब्रेक के बाद मैं कोई नगमा सुना देता हूँ, असल में मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है, तो ब्रेक में मैं सोच लूंगा। ब्रेक में आप सोच लेंगे। अच्छा, जब तक मैं ये आपको थोड़ा सा अच्छा ये बताएं कि आपका ताल्लुक अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी से, तो आप लोग जश्न ज़ादी की इब्तिदा दिन की कैसे करते हैं? जी, मैं ये मतलब देखिए, अल मुस्तफा मेडिकल सेंटर हमारा जो हेड ऑफिस है, उसके बाहर हमने एक झंडे का सिस्टम किया हुआ है। अच्छा, गुड। चाहे वो रबीउल अव्वल का झंडा लगाना हो या 14 अगस्त का झंडा लगाना हो, हम अपनी बाकायदा जो ना सेलिब्रेशन करते हैं माशाल्लाह। और हमारे जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं तकरीबन 150 के करीब, हम उनका एक इवेंट प्लान करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी इवेंट प्लान है, लेकिन ज़ाहिर लॉकडाउन की वजह से वो ज़रा मुख्तसर कर दिया है। लेकिन हम हर साल किसी पीएफ म्यूजियम में, मेरीटाइम म्यूजियम में बच्चों की बहुत अच्छी बड़ी एक्टिविटी करते हैं, फुल डे स्पेंड करते हैं। तो लेकिन इस दफ़ा उसको ज़रा शॉर्ट करके किया है काम। अच्छा, तो अभी आपको कुछ याद आया? नहीं अभी वो जो आप अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक में गा रहे थे, मेरी एक इस परचम के साए तले। सजेशन है कि आप लोग दोनों मिलकर गा लें, डुएट गा लें। हाँ, ये ज्यादा सही है। सही आप है। गाएं, मैं आपके पीछे पीछे जी जी जी। भाई मेरे मेहमान जो हैं सारे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं गाऊं अपनी वतन के लिए, तो 2-3 जुमले चलते हैं गाने के लिए। साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं।
आप लोगों की वजह से आज जो है मुझे भी थोड़ा कुछ गाने का मौका मिल गया अपने वतन के लिए। नाज़रीन किराम, हम जो आज़ादी ट्रांसमिशन पेश कर रहे हैं कि हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि कोई भी स्पेशल इवेंट हो तो हम अच्छे से अच्छे प्रोग्राम पेश करते हैं आपके लिए, वो मेहमानों को बुलाते हैं जिनसे आपकी और हमारी मालूमात में इजाफा होता है। आज हमने अपने मेहमानों को ट्रिब्यूट पेश किया, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, स्टाफ, उनके तमाम इदारे के लोगों को, इसके अलावा पाक अफवाज के लोगों को। नाज़रीन किराम, आज़ादी लॉन्च की ट्रांसमिशन जारी है। हमारे और आपके दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन आज़ादी लॉन्च में। हमने अपने फ्रंट लाइन सुपरस्टार्स का तारुफ करा दिया, उनकी सारी मसरूफियात जान ली, कैसे उन्होंने लॉकडाउन के दिनों में काम किया, और इसके अलावा इनसे ये जानना चाहते हैं कि वो बचपन में जश्न आज़ादी कैसे मनाते थे, या इस कोविड-19 के दिनों का कोई खास एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहेंगे। तो हम वन बाय वन अपने डॉक्टर से पूछते हैं कि वो हमें क्या बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, आप लोग आपस में पहले डिसाइड कर लें कि कौन बता रहा है। डॉक्टर फरीद, आप स्टार्ट करें। देखिए, हमारा तो यानी बचपन से लेकर अब तक के हमारी एक वो रही है रवायत कि घर पे हमेशा एक झंडा ज़रूर लहराया है। बिल्कुल। और वो यूजुअली अगस्त के पहले हफ्ते के अंदर ही वो लग जाता है, और उसके बाद में फिर वो झंडा, ना सिर्फ झंडा लगता है, झंडियाँ भी लगाई जाती हैं, तो ये तक जरूर होता है। और 14 अगस्त में बारिश जरूर होती है, और 14 अगस्त बिल्कुल जरूर वो पूरे बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद में फिर अब जब से जो है वो हमारा हॉस्पिटल का स्टार्ट हुआ है, तो अब हम हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर हमारा टाइम गुजरता है। और तो अब ये होता है कि हाँ, उसके बाद में फिर कुछ एक अजीब सा, एक अलग सा एक माहौल रहता है घर में। और ऐसा नहीं लगता जैसे जश्न आज़ादी माशाल्लाह से लगता है घर में ईद है, ईद का दिन, और हकीकत में बड़ी नहीं, और ये हमारे लिए ईद का ही ईद है, बिल्कुल ऐसे और ये और बाकी उस दिन जो है वो कुछ स्पेशल खाना भी बनता है, और साथ में फिर घूमने फिरने भी जरूर जाना होता है। फिर इसके अलावा जो है वो पूरा शहर का घूमने के बाद में लाइट्स देखना, तो ये एक बचपन से एक रिवायत रही है, और हम अपने एक वालिदैन के साथ जाते रहे, और खैर अब हम भी अभी भी जाते ही हैं। और ये एक तो हमारी एक नेचुरल एक नॉर्म रही है। बाकी इसके अलावा जो एक और चीज़ रहती है वो ये कि सारा वक्त, सारा दिन जब हम घर के अलावा भी जब हम बाहर भी हम देखते हैं, लोगों के अंदर जो एक जज्बा नजर आता है, और लोग यहाँ से वहाँ, और एक खुशी का सा समा रहता है। और ये खुशी आप यकीन करें कि ये इसको हम कोई मेजर नहीं कर सकते कि जी ये इसकी खुशी कुछ ज्यादा है या कम है, लेकिन ये जितनी भी है वो एक वाकई वो बहुत दिल से आती है और बहुत अंदर से। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर आतिफ और मोइन साहब, आप दोनों भी अपने एक्सपीरियंस बताइए। तो बड़ा मजा आता था जब हम लोग सारे कजन जमा होते थे, जैसे आपके बाद वो आटे झंडियाँ लेके आते थे, कोई आटे के साथ उस पर कुछ लगा, हाँ जी, आटे की एक लई चाय की बनाई जाती है, उसको पूरे घर को एक शादी की तरह सजा देना। वाह वाह, बिल्कुल जबरदस्त। फिर वो घूमने निकल जाना दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। वैसे एक बात देखिए आपने, जब हम घर सजा रहे होते हैं तो बच्चे भी लगे होते हैं, तो बड़े भी लगे होते हैं, अम्मी पापा भी लगे होते हैं, सब मिलके सजा रहे होते हैं घर को। रात हम लोग मेहनत करके सजाते थे, फिर बारिश हो जाती थी तो बड़ा वो था कि यार इतनी मेहनत रात भर लगाई है हमने। तो वो एक बिल्कुल जैसे आप सेकंड करो में डॉक्टर फरीद, बिल्कुल ईद की तरह होती है, लाइक खुश होता है। और एक आप यकीन माने जब ये मिले नग में चलते हैं या आप गाते हो, तो एक अंदर से एक फीलिंग आपकी आ रही होती है कि जो जैसे आप लोग बार बार ये ईद का जिक्र कर रहे हैं ना, तो मैं तो बाकायदा ये तमाम करती हूँ, मैं व्हाइट और ग्रीन ड्रेस बनाती हूँ, जैसे हम लोग ईद में बना रहे होते हैं। हर घर में यही चल रहा होता है कि कपड़े, इवन केक आजकल वैसे ही बन रहे होते हैं, सब चीजें, तो बड़ा एक मजा आ रहा होता है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम आजाद मुल्क में रहते हैं, बड़ी नेमत है अल्लाह का। उनसे पूछी तो पता चलेगा जी 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 जी, मुश्किल होता है सारी चीजें। और सेकेंडली एक मैसेज जो मैं बहुत जरूरी आपके प्रोग्राम के थ्रू देना चाहूंगा जी जरूर। कोरोना के हवाले से हमें अभी हम सब वेट करें कोरोना की कोई वैक्सीन आ जाए, वैक्सीन के ऊपर हम लोग सब वेट कर रहे हैं। तो इससे जो बच्चों के हम जैसे हम बात कर रहे होते हैं, हमारे पास EPI में गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन देती है, पोलियो की वैक्सीन हमारे पास फ्री मौजूद है। तो कोरोना से जो वैक्सीन अभी पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, तो इस हवाले से जो हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हैं, क्योंकि हम जब पोलियो की वैक्सीन की बात करें तो हमें बड़ा सुनने को मिलता था बहुत सारे लोगों के मिस से, उनको बड़ा मुश्किल था क्लियर करना कि ये पोलियो की वैक्सीन से कोई नुकसान लोगों के रॉन्ग कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा थे इस हवाले से, नुकसान थे बहुत ज्यादा उनके कॉन्सेप्ट, उनसे उनको समझाना कि ये बच्चे के लिए जरूरी है, क्योंकि कोरोना का तो इलाज हो जाता है चले, जी जी जी, लेकिन अगर किसी को पोलियो हो गया तो वो कभी जिंदगी में सही नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही। और इसके अलावा भी वैक्सीन जो अभी डिस्टर्ब हुई है कोरोना की वजह से, बहुत सारी वैक्सीन हैं जो बच्चे लोग नहीं लगा सके हैं, प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी बीमारियां हैं, नमोनिया है,
रोटा वायरस, बहुत सारी जो मौजूद हैं। और क्योंकि जो कोशिशें की जाती है हम सबको साथ देना चाहिए उसका। गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दे रही है। जी बिल्कुल, ऐसे आपको इस बारे में बताएंगे कि नमूनिया की वैक्सीन प्राइवेटली 5,000 रुपए की मिलती है और ये गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। और पोलियो, देखिए हमें पोलियो से भी लड़ना है। बिल्कुल, पोलियो को हमें 2 बूंद जो है कतरे की पोलियो की, वो बच्चों को बचाती है। बिल्कुल। और हमारे पोलियो वर्कर्स जितने भी हैं उनको मैं सबको सलूट करता हूँ कि वो लगे हुए होते हैं, चाहे बारिश हो, तूफान हो, चाहे गंदगी गंदा पानी पड़ा हुआ और वो आपके घर में आ रहे होते हैं आपके बच्चे के लिए। बिल्कुल आपके बच्चे को हिफाजत के लिए वो आ रहे होते हैं। तो मेरी सबसे पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो पोलियो की कतरे जरूर अपने बच्चों को लगाएं। कैंपेन और जितनी वैक्सीन मौजूद हैं और कुछ जो मौजूद नहीं है वो भी अपने बच्चों को लगाएं, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। बिल्कुल। कोरोना वैक्सीन का हम वेट कर रहे हैं और जिस वैक्सीन हमारे पास मौजूद है जो बिल्कुल फ्री है, उनसे फायदा उठाएं। और प्लीज ये बात समझें, जो डॉक्टर्स आपके पास आ रहे हैं, जो ये मैसेजेस आपको दे रहे हैं, ये आपकी जिंदगी लेके दे रहे हैं। हमने बहुत शहीद, हमारे डॉक्टर भी इधर हुए हैं, तो प्लीज अपना जरूर डॉक्टर की बात सुने और उन पर भरोसा करें। बिल्कुल, मैं ये डॉक्टर आतिफ की मैं बात को मैं सेकंड करूंगा कि वाकई इस वक्त जो है वो हम इस वक्त इस लॉकडाउन की वजह से ये हमारी वैक्सीनेशन बहुत पीछे चली गई और मौजूद है लेकिन लग नहीं पा रही थी। तो अब जबकि अब लॉकडाउन भी खुल गया है, सब कुछ हो गया है, तो अब हमको आज़ादी मिली है, तो इस आज़ादी को और मजीद दे के हम सेलिब्रेट करें और अपने बच्चों को प्लीज ये वैक्सीनेशन जरूर कराएं। जी मोइन साहब, आप बताएंगे अपना कोई एक्सपीरियंस। मतलब जैसे मैं जो ना डॉक्टर साहब ने अभी कहा, डॉक्टर फरीद ने, कि एक अजीब जो ना जज्बा होता है, कैफियत होती है। ये बात हकीकत है कि चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, अगर कोई मिली नगमा चल रहा हो, कोई तराना चल रहा हो हमारा, तो हमारी नोयत हमारी पोजीशन बच्चों जैसी होती है। बिल्कुल। मुझे याद है कि बचपन में हम क्या करते थे कि हमारे महल्ले में कंपटीशन हुआ करता था गलियां सजाने का। अच्छा, माशाल्लाह। हमने अगर 200 लड़ियां लगाई हैं तो अगला वाला 300 लड़ियां लगाता था। सही। और जो हमने अगर लाइटें लगाई हैं तो वो नई जो ना, मतलब उस वक्त जो ना चिल्ली मिट्टी लाइटें आती थी तो वो जो ना लगाते थे। अच्छा। और फिर हम जो ना, मतलब है नहीं, हमारे एज से जो छोटे बच्चे थे उनकी कुछ एक्टिविटी रखते थे। वैसे गलियों में अमूमन मोहब्बत से जो बच्चों को जमा करके फंक्शंस भी किए जाते थे। बहुत ज्यादा छोटे फंक्शंस होते थे गली में। अच्छा। और आज तो खैर बेइंतहा है। और मैं भी इस हवाले से एक मैसेज दूंगा, जैसे डॉक्टर आतिफ ने, डॉक्टर फरीद ने कहा कि पोलियो के हवाले से वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वैक्सीन को ज़ाया न करें। उस बच्चों को, अपने बच्चों को अपाज होने से पहले पोलियो की वैक्सीन जो लाजमी पिलाएं। और प्लीज़ खुदारा, इस 14 अगस्त के मौके पे भी आप ये ना समझें कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो अब सब कुछ ख़त्म हो गया। लोग ये समझ रहे हैं कि 14 अगस्त वो जो ना लॉकडाउन ख़त्म तो अब जैसे चाहे करो। नहीं, एहतियात करनी है, मास्क लगाना है, गैदरिंग में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग से अवॉइड करें अभी भी। वैसे नाज़रीन, ये जो हमने प्रोग्राम पेश किया आपके लिए, जो हमारे फ्रंट लाइन सुपरस्टार थे, इनकी कोशिशों, काविशों और जिम्मेदारियों को जिस तरह इन्होंने निभाया है, हमने वो आपके सामने पेश किया। और हर वो बंदा जिसने इस कोरोना वबा को फैलने से बचाने के लिए, रोकने के लिए छोटा कदम उठाया, वो हमारे लिए एक सोल्जर की हैसियत रखता है। हमारे प्रोग्राम का अख्ताम अपने करीब है, हम अपने मेहमानों से एक मैसेज ले लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, छोटे से मैसेज। बस छोटा सा मैसेज ये है कि देखें, पाकिस्तान की कदर करें, पाकिस्तान की इज्जत करें। ये हमें तो नहीं पता, हमें तो बस एक प्लेट में रखा हुआ मिल गया है हमारी जनरेशन को, लेकिन जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं और जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया है, जिन्होंने अपने माल का नजराना दिया है, तो आज हम उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ पर हैं। तो प्लीज़ इस मुल्क की कदर करें, इस मुल्क की इज़्ज़त करें। आप इस मुल्क से हैं, ये मुल्क आपसे है, और प्लीज़ ये कि इसका बहुत ख्याल रखें। इसका चप्पा जो है वो आपसे इस बात के लिए कह रहा है कि बस ये मेरा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। जी मोइन साहब, आप। जी, इस वक्त देखें, मेरा अपना ख्याल ये है कि वक्त की मुनासबत से बहुत ज़रूरी है कि हम अपना ख्याल रखें, हम पाकिस्तान का ख्याल रखें। अगर हम अपना ख्याल रखेंगे, अपने आप को महफूज रखेंगे, तो हम पाकिस्तान को महफूज रखेंगे। बिल्कुल, बेहतरीन, ऐसे ही है। जी डॉक्टर आतिफ। बस ये जी, हम लोग अपनी ज़ात पास से निकल के पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे। तो पाकिस्तान है तो हम सब कुछ हैं, और हम मोहब्बत ज़रूरी है पाकिस्तान से, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। और जैसे हमें इसकी कदर नहीं है, हमें वैसे मिल गया प्लेट में, जैसे बता रहे लोग, लेकिन यही कि हम इसकी मोहब्बत करें, और पाकिस्तान से हम लोग हैं और हमारी इज्जत भी पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया। तो एक मिली नगमे पे अख्ताम करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सिंगर, आप तशरीफ ले आइए।